प्रभु ने सुदामा जी को पूछा, मैं तो कुछ लाए हो तो दे दीजिए। प्रभु पैर दबा रहे हैं, सुदामा जी हाथ बगल में वो पोटली को दबाए हुए हैं। भगवान ने पूछा, आपने ये हाथ क्यों दबा के रखा है? तो भैया यात्रा करके आए तो थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में। तो भगवान ने कहा, अरे मैं पैर दबा रहा हूँ, दर्द हाथ में है। अरे लाओ हाथ का ही दर्द खत्म करते हैं, हाथ ही दबाते हमें। मना किया सुदामा जी ने। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया और हाथ को जब हटाया तो पोटली हाथ में आ गई। पोटली ले ली प्रभु ने और आज चावल स्वयं खाने लगे हैं। स्वयं जहार किमिदमिति पृथुक तंडुलान। भगवान ने उन तंडुल की पोटली को हाथ में पकड़कर एक झटके से बाहर निकाल लिया। पोटली टपक कर बाहर गिरी। सुदामा जी बेचारे देखते ही रह गए। इति मुष्टिम सकृत जग्द्वा द्वितीयाम जग्दुमा दधे तावत् छिर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। पहली मुट्ठी चावल की प्रभु ने खाई और एक मुट्ठी चावल के बदले में एक लोक का पूरा राज्य प्रदान कर दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी पुनः चावल खाने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। इसके बहुत प्रकार से भाव लगाए संतों ने। रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ लिया? क्या सब कुछ सुदामा को दे दोगे, स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? अथवा ये संत का लाया हुआ प्रसाद है और प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, बांटना चाहिए है? ऐसे बहुत से भाव दिए हैं। प्रभु ने तंडुल रुक्मिणी जी को दे दिए, जाओ सब लोगों को बंटवा दो। तंडुल बांटे गए। अब सुदामा जी ने पूछा है, कन्हैया तेने मेरे बारे में तो सब पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे तेरा भी ब्याह वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, जरा अपने बारे में बता दे। तो भगवान बोले, हम क्यों बताएं, हम तो यहाँ आए हुए, हम सबको मिला देते हैं ना, सबको मिलाते हैं बुलाते हैं। रुक्मिणी जी इशारा किया, जाओ देवी सबको बता दो, सिद्ध मूर्ति आई, सब दर्शन कर जाएं, आशीर्वाद ले जाएं। खबर कर दी गई। अब सभी पटरानियां आने लगी। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, पूछा, कन्हैया ये कौन? भगवान ने बताया, ये हमारी पत्नी है। तब तक दूसरी देवी आ गई, ये कौन? भगवान ने कहा, इस समय ये मत पूछो, इस समय जो आ रही है ना सब अपनी हैं। अच्छा दो चार विवाह कर रखेगा। एक एक करके देवी प्रणाम करने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देते गए, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव है, खूब आशीर्वाद दिए। जब हजारों पे संख्या पहुंची तो बेचारे थक गए। बोले, कन्हैया अब कितने और बाकी हैं? तो भगवान बोले, अभी तो आधी भी नहीं हुई बाबा। सुदामा जी अभी तो आधी भी नहीं। बेचारे सुदामा जी बड़े हंस के परेशान हैं। कन्हैया मैं तो आशीर्वाद देते देते मर जाऊंगा, तू सबको बुला ले। सुदामा जी ने कहा, मैं तो आशीर्वाद देते ही मर जाऊंगा है। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जी तुमने मेरे घर में लड़ाई करवा दी। अरे आधों का आशीर्वाद दे दी, आधों का नहीं मिलेगा तो बुरा नहीं मान जाएंगी। चलो इस प्रकार से प्रभु ने सुदामा जी को आज राज्य की समान संपत्ति प्रदान की है। सुदामा जी को वो ऐश्वर्य प्रदान किया है जो आज तक बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल सका। सुदामा जी ने विदा मांगी है। आज विदा लेकर के सुदामा जी वापिस आए तो आकर के देखा वहां पर बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। इस प्रकार से प्रभु सुदामा जी का प्रभाव, उनको संपत्ति प्रदान की, ऐश्वर्य प्रदान किया। अब हम लोग समय हो रहा है, परिचित मोक्ष की कथा आरंभ करते हैं यहाँ से ही, सीधे सीधे है। और भगवान द्वारकाधीश ने देखा तो मैंने असुरों का तो वध कर दिया है, अब हमारे ही संतानें बिगड़ने लगी हैं, अब इनका भी काम हमको ही कर देना चाहिए। संतों को प्रेरणा दी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा विश्वामित्र आदि चातुर्मास व्रत करने के लिए द्वारका में पधारे। विश्वामित्रो शिताकंडवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठ नारदादयः। दुर्वासा ऋषि आदि चातुर्मास करने के लिए पधारे।